शुरू करेंगे तो यू रियलाइज़ कि हाउ बेनिफिशियल इट इज़ और क्या क्या इसके थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स खुलते हैं. Very true. And for instance, take communication skills. What are the advantages of communication skills? See, at every age in life, at every stage in life, learning is something that is happening continuously. It is an ongoing process. पर कम उम्र में सीखना बहुत आसान रहता है. और जैसे कि आप युवाओं की बात कर रहे हैं, युवा की बात कर रहे हैं, 18 से 25 के उम्र के आसपास जब हायर एजुकेशन के दौर से गुज़रते हैं तब दुनिया भर की चीज़ें उनके सामने हैं और आपकी मोबिलिटी बहुत अच्छी है. आप कहीं पे भी जा सकते हैं, जैसे चाहें कोई कॉन्फ्रेंसेस में जा सकते हैं, स्टूडेंट के तौर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और धीरे धीरे करते आप जब ज़िंदगी में अपने करियर की शुरुआत करते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, नए ऑफिसेज में जाना पड़ता है और हर जगह हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो हमारी बोलती से शुरू होती है. योर नॉलेज कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड थ्रू वर्ड्स एंड थ्रू योर एक्शंस ऑफ कोर्स. हाउएवर, योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट clearly, communicate well becomes a very big strength. So students, please understand that it gives you that kind of polish to the personality that is extremely beneficial in taking you to a different growth trajectory in life. Once you learn it, it's very difficult to unlearn it. So you just keep getting better and better and better. So make mistakes, it's fine. Communication skills are not something that we are all born with. We all work towards it. If you have difficulty with English, we can start with Gujarati. Let's start with improving your expressions in Gujarati itself. The government has made a very good facility available to everybody. SCOPE. The SCOPE certification is a very, very easily accessible resource which everybody can use. And it is almost as good as free. In fact, इस पे मैं यही कहूँगा कि जैसे गुजराती जब हम एक भाषा जानते हैं तो हमारे लिए पूरे गुजरात के लिए में जहाँ भी इंडस्ट्री है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, फ्रॉम फिल्म्स टू थिएटर टू नौकरी, हर एक की अपॉर्चुनिटी खुलती है. जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हमारी ना कि सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ इस देश में पर विदेशियों की कंपनी में बाहर जाने में हर जगह हमारे लिए अपॉर्चुनिटी खुलती है. तो एक भाषा सीख के हम बहुत सारे अपने नए दरवाजे खोल देते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के. और एक और चीज़, कम्युनिकेशन का एक अहम एग्जांपल है. मैं अगर कम्युनिकेशन एक इतनी वाइटल चीज़ है जिसके कारण हम आपस में हम ह्यूमन बींग्स कम्युनिकेट करते हैं, तो हम पूरे एनिमल किंगडम पर लगभग राज किया है. हम ताकत में तो हम हाथी और शेर सबसे बहुत कम है. अगर हाथी आपस में कम्युनिकेट कर सकते तो शायद वो हमारे ऊपर चलते, बजाय इसके कि इंसान हाथी के ऊपर चलता. तो इंसान ने कम्युनिकेशन के थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को नॉलेज पास करी, आपस में शेयर करी और इससे बहुत आगे बढ़ा. तो पावर ऑफ कम्युनिकेशन इज एब्सोल्युटली अनलिमिटेड. Very, very true. I fully agree with you. There is also this discussion about communication having two aspects, the verbal and the non-verbal. Absolutely. What do you have to say about that? Non-verbal communication कहते हैं कि हमारा जो हम ज़बान से बोलते हैं उससे बहुत ज़्यादा हम अपनी बॉडी की लैंग्वेज से बोलते हैं. जैसे कि अगर हम हमारा मूड ख़राब हो तो हम चाहे किसी को अच्छे से अच्छे वर्ड्स भी बोलें, पर जो हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन होगा वो ये बताएगा कि हम सही नहीं बोल रहे और उस अगले इंसान को वो खुशी नहीं होगी. तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, या जिस तरह से हम बैठते हैं, जिस पोस्चर में हम बैठते हैं, वो जिस तरह की वाइब्स देता है, जिस तरह के वो सिग्नल देता है, तो उसको कई बार दिखता है कि इंसान सीरियस नहीं है. हालांकि हम किसी नौकरी के बारे में बहुत सीरियस हों, पर हम जाके जिस तरह से बिहेव करें, एक ज़बान से एक वर्ड बोले बिना ही हम जिस कंपनी में जा रहे हैं, जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, तो उससे उनको ये लग सकता है कि आदमी सीरियस नहीं है. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है. और एक और अहम चीज़ इस बारे में कि फर्स्ट इम्प्रेशन, इवन इफ इट्स नॉट द लास्ट इम्प्रेशन, इट्स डेफिनेटली अ लास्टिंग इम्प्रेशन. कि जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं, चाहे आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, अगर आप समय पे नहीं पहुँचे, ये बेसिक ट्रेनिंग बहुत उड़ीसा के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हमें बेसिक एटिकेट सीखें, जहाँ पहुँचना हो,
जगह ढूंढने में समय लगता है, 15 मिनट पहले पहुँचें, टाइम से पहुँचें, जो हमने जिस तरह से किसी कंपनी में जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में नेट पे गूगल सर्च करके उसके बारे में जानकारी करके करें। तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं, ये फर्स्ट इंप्रेशन एक कंपनी को देता है कि हाँ आप उसके बारे में सीरियस हैं, आप समय पे आए, आप उसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त करके आए, जो भी सोर्सेज से ओपन सोर्सेज जैसे गूगल और सर्च से या दोस्तों से किसी से पता करके आए, तो उससे एक बहुत मेजर एडवांटेज मिलती है नौकरी पाने में। तो एक सवाल पूछूं आपसे ज़रूर कि इंटरव्यू में जाने से पहले की बात आती है अपना सीवी भेजना, जी, वो कितनी अहमियत रखती है? सीवी में ऐसा है कि किसी भी नौकरी के लिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है इस देश में, जनसंख्या जहाँ कम भी होती है वहाँ पर भी किसी भी एक अच्छी नौकरी के लिए अगर एक पोजीशन है तो कम से कम 10 सीवी आते हैं। 10 में से नहीं तो कम से कम 5 सीवी पहले 2 पैरा या 3 पैरा पढ़ने के बाद में डस्टबिन में चले जाते हैं। मेरा अपना तजुर्बा जो रहा है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से काम करके साथ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन काम करके, कि आधे सीवी जब आप पहला आधा पेज पढ़ते हैं या मैक्सिमम फर्स्ट पेज तक जाते हैं तो आप लगभग करते हैं कि इस आदमी में क्लैरिटी है कि वो आदमी अपने बारे में क्या जानता है, क्या चाहता है, उसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या, तो किस तरह से सीवी लिखते हैं, किस तरह से उसको एड्रेस करते हैं, कैसे प्रायोरिटी में लिखते हैं कि सबसे पहले जो हमारी लेटेस्ट क्वालिफ़िकेशन है, फिर हम, क्योंकि कोई भी अगर हमें जानना चाहता है तो हमें आज जानना चाहता है, हम हिस्ट्री में क्या थे वो नहीं जानना चाहते। हम 3 साल के जब थे तब हमने क्या ग्रेड पाया वो किसी के लिए बहुत कम अहमियत रखता है, बजाय कि हमने बीए में या मास्टर्स डिग्री में या पीएचडी में हमने अभी आखिरी क्या किया। तो इस तरह से सीवी को ओरिएंट करना सही तरह से, ताकि जो, क्योंकि समय की सबके, हम सब ह्यूमन बीइंग्स के पास या सारी दुनिया में सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो समय है। समय सबके पास कम है। जब 500 एप्लीकेशन आती हैं तो आपको एलिमिनेशन होता है। किसी भी टेस्ट में क्या होता है, हम ज़रूरी नहीं है चुन चुन के एक एक चीज़ सेलेक्ट करते हैं, पर हम एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जो चीज़ पहले ही सही नहीं लगती तो वो पहले ही अलग हो जाती है। तो सीवी हमारा पहला कदम है, या पहली बार जब हम फ़ोन करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट लेने के लिए, वो हमारा पहला कदम है उस ऑर्गेनाइजेशन में घुसने के लिए, तो बहुत ही अहमियत रखता है। तो फिर मन में एक और सवाल उठता है, अभी उसकी चर्चा भी करेंगे स्टूडेंट्स के साथ, कि किस कंपनी में मुझे जाना चाहिए या कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कहाँ मेरे चांसेस ज़्यादा हैं। ये डिसाइड करने के लिए स्टूडेंट्स का आपस में डिस्कस करें तो बेहतर रहता है, या इंटरनेट पे देखें तो बेहतर रहता है, या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट के दौरान जो पता चलता है, जैसे कि मुझे पता चला कि मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए सूटेबल हूँ तो मुझे केवल उसी में ट्राई करना चाहिए। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? मेरे ख्याल से सारे ही अहमियत रखती हैं। हमें अपनी फैमिली में, हमारी फैमिली जो हमें जानती है उनको एक अंदाज़ा होता है कि हमारा किस चीज़ का एप्टीट्यूड है। हमारे दोस्त जो क्लोज हमारे हैं वो जानते हैं कि हम किस बारे में हम बहुत पैशनेट हैं और कहाँ हम अच्छा कर सकते हैं वो जानते हैं। और एप्टीट्यूड, डेफिनेटली एप्टीट्यूड टेस्ट एक ऑब्जेक्टिव है, एक माध्यम है जो हमारे सब्जेक्टिविटी से थोड़ा अलग है। जिन्हें एक्सपर्ट्स ने डिज़ाइन किया है वो आपको ये नहीं कहता कि ज़बरदस्ती आप इस दिशा में जाइए, पर वो आपको बताता है कि आपकी जो नेचुरल टैलेंट है वो किस दिशा में है। अगर आपने एक फॉर इंस्टेंस आपने कोर्स कर लिया, ले लिया आपने मैथ्स का, पर आपका एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रॉन्ग है साइकोलॉजी के लिए, तो आपको एक टेस्ट बताएगा कि हाँ आपकी जो ह्यूमैनिटीज़ की तरफ या साइकोलॉजी की तरफ आपकी जो नेचुरल लर्निंग एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो स्ट्रॉन्ग है। आप क्या तय करते हैं अपने लिए वो हमेशा आप ही का अपना खुद का डिसीजन रहता है, पर ये एक माध्यम है, एक इंडिपेंडेंट माध्यम है हमें बताने का कि इसके सिवा हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। और मेरा एक और इस दिशा में मानना है कि हम बहुत अच्छा वहीं कर सकते हैं, हम अपने आप को एक बहुत अच्छा ब्रांड तभी बना सकते हैं जब जो काम हम करें उसमें हमारी पूरी रुचि हो। और काम कोई छोटा नहीं होता, हमारी सिर्फ सोच ही छोटी हो सकती है। तो अगर हम डॉक्टर इंजीनियर एक तरफ कर रहे हैं पर हमारा मेन शौक अगर म्यूज़िक का है तो हम म्यूज़िक में एक्सेल कर सकते हैं। अब अनेकों एग्जाम्पल हैं, इवन जैसे पलाश सेन है, आई थिंक ही इज़ एन MBBS, पर ही इज़ एक्सलेंट, ही इज़ क्रिएटेड ए म्यूज़िक ग्रुप। तो इस तरह से अनेकों एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में जहाँ पर
किसी ने एक प्रोफेशनल डिग्री करी पर उन्होंने एक्सेल अपने आप को म्यूज़िक में किया और म्यूज़िक के कारण वो बहुत दुनिया में नाम कमाया और नाम, इज़्ज़त और पैसा कमाया, बजाय उसके जो तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट वो हमें बताता है कि हमारे लिए क्या और दिशा खुली है जहाँ हम देख सकें। और भी एक अहम बात है कि जब हम वो रास्ता चुनते हैं जिसमें हमारी रुचि हो तो इंसान खुद से खुशी पाता है, और वो अंदर से जब वो खुश होता है, कोई भी इंसान, कोई स्टूडेंट है, लड़की हो चाहे लड़का हो, आप अगर अपने पसंद का लाइन चूज़ करके उसी में आगे बढ़ते हैं, यू फाइंड योर सेल्फ बिकमिंग अ हैप्पियर एंड हैप्पियर पर्सन। आई थिंक ये आपने बहुत अहम चीज़ कही, क्योंकि नौकरी करने का एकमात्र पर्पस पैसा कमाना या ज़िंदा रहना नहीं है, बल्कि हम वो करें जो चीज़ हमारे को खुशी दे, और जब हम जो चीज़ हमें खुशी देती है वो हमें कभी थकाती नहीं है। जैसे आप जिसका भी रुचि हो परफॉर्मेंसेस में या म्यूज़िक में, वो 16 घंटे 12 घंटे काम करते हैं तो बहुत खुशी से आके, बल्कि ऐसे फ्रेश लगते हैं जैसे बिल्कुल घूम फिर के ऐश करके आए। बजाय इसके अगर कोई ऐसी काम करें जिसमें हमारी रुचि नहीं हो तो 8 की जगह 6 घंटे बाद भी इंसान ऐसे थक के आता है कि जैसे हज़ारों किलो का बोझ उठा के लाया। तो ये हमारी ना कि केवल हमारे पैसा कमाने की कैपेसिटी को अफेक्ट करता है, पर हमारी निजी ज़िंदगी में हम अपनी फैमिली में किस तरह से पूरी फैमिली में खुशी लाते हैं या तकलीफ़ लाते हैं, ये उसके लिए भी बहुत मेजर अहम भूमिका निभाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। ये चौक है, आप अगर इसे मांगेंगे मुझसे तो मैं आपको ये दे सकती हूँ। ये चौक अगर नहीं है मेरे पास और आप मुझे कहेंगे मुझे एक सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन दे दो इसके बदले, मेरे हाथ में जो है नहीं वो चीज़ मैं आपको दे नहीं सकती। इसी तरह से ज़िंदगी में भी अगर हम खुश रहते हैं तो हाँ, जहाँ जाते हैं हम खुशी बांट सकते हैं। तो ये जो एक ओडिशा क्लब है वो एक माध्यम बन सकता है हर स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जो पढ़ के आगे बढ़ता है, वो हर एक स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट तो बनता ही है। जैसे कि बीकॉम ग्रेजुएट हु डज स्पेशलाइजेशन विद अकाउंटेंसी इज़ बाउंड टू बी knowing all the fundamentals of accounts very well once he finishes his graduation, he or she finishes graduation. But apart from that, if you are also a good human being and if you're also, your personality is also well developed, well groomed, you have an overall sense of betterment in life. एक और अच्छी ज़िंदगी पाने के लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता है ये। और मुझे इस पॉइंट पे एक चीज़ और बतानी है कि हमारे कॉलेजेस में जो ओडिशा क्लब के इंचार्ज टीचर्स हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही टीचर्स हैं जिन्हें स्टूडेंट्स के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। जो सारे टीचर्स बल्कि ऐसे ही होते हैं जिनको टीचिंग के अलावा, अपने क्लासरूम के लेक्चर्स के अलावा और भी अन्य समय में स्टूडेंट्स के साथ बैठ के उनके ज़िंदगी के बारे में या उनको मार्गदर्शन देने में काफ़ी रुचि रखते हैं। और हर टीचर की ये एक इंट्रिंसिक क्वालिटी है, एक गुण होता है, तभी वो टीचर बनते हैं। तो हमने ये भी पाया है कि हम जहाँ कहीं भी राज्य भर में घूमे हैं, चाहे वो साउथ गुजरात हो या सौराष्ट्र हो या कच्छ हो या नॉर्थ गुजरात या अहमदाबाद, गांधीनगर हो, जहाँ कहीं भी गए हैं, हमने यही पाया है कि जो टीचर्स इस तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वो खुद बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये काम करने से हम स्टूडेंट्स के लाइफ को क्रिएट करते हैं। वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग देम फॉर अ वेरी गुड लाइफ, नॉट जस्ट गिविंग देम classroom teaching or not just giving them a degree, but we are preparing them for a better life and a better future. So such teachers also benefit in their own way by doing this. It's a win-win situation basically. I think it's more than that. I think बच्चों के जब वो नज़दीक आते हैं तो एक बहुत स्पेशल जो खुशी उस समय मिलती है, पर एक और भी खुशी जब वो बच्चे किसी भी मकाम पे पहुंचते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री बने या मिनिस्टर बने या वो सीनियर IAS ऑफिसर बने, वो कभी अपने ऐसे टीचर्स को नहीं भूलते। तो चाहे वो किसी भी मकाम पे पहुँचें, वो टीचर हमेशा उनकी नज़र में आदरणीय रहता है। और टीचर के लिए जो ये प्रोफेशन है, सदियों से नोबल प्रोफेशन रहा है, इसमें सबसे बड़ी गुरु के लिए प्राइड जो होता है वो ये होता है कि उनका स्टूडेंट किसी मकाम पे पहुँचे। और जब आप उनकी दिशा मार्गदर्शन में आप एक योगदान देते हैं तो उन बच्चों के लिए आप लगभग भगवान होते हैं। तो वो
चाहे किसी भी मकाम पे पहुँचें, वो आपको हमेशा उसी नज़र से, उसी इज़्ज़त से देखते हैं। तो सबसे बड़ी एक दौलत कमाना तो एक लिमिटेड पर्पस है, क्योंकि बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट मनी हैज़ एक्सपोनेंशियली डिक्लाइनिंग वैल्यू, क्योंकि उसके बाद पैसे की अहमियत रहती है पर उतनी नहीं बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट ऑफ फूड एंड शेल्टर। उसके बाद जो हमें जो बड़ी खुशी जो देती हैं, कितनी हमारी इज़्ज़त है, कितना हमें लोग जो हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स हमें चाहते हैं। तो ये एक स्टूडेंट की जनरेशन टू जनरेशन, ये हमेशा वो सीनियर स्टूडेंट जूनियर को कहते हैं कि ये टीचर बहुत स्पेशल है, आप इनके पास जाइए। तो जो आपकी अपनी सोसाइटी में अपने चारों तरफ जो इज़्ज़त है वो बहुत ही स्पेशल होती है। बहुत ही बढ़िया बात है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या किया जाए इसमें उदीशा क्लब्स के ज़रिए। एक ख़ास बात यह है कि इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी हमें हायर एजुकेशन में है। कमिश्नर ऑफ हायर एजुकेशन एंड द ऑफिस ऑफ KCG, नॉलेज कंसोर्टियम ऑफ गुजरात, the office of scope, we are all working, we are all striving to give these opportunities to students. In fact, the DEL, that is the Digital Education Learning Labs, which are available in a number of colleges. We have more than 450 colleges in the state which have DELs. They have a wonderful opportunity for students to spend time and use almost 20 to 25 computers which are meant only for students. They are freely available, there are no charges, students can sit there and they can practice computer skills. Talking of that, like communication skills, what is the relevance of computer skills in today's world? Can we discuss that? I think computer skills are no longer just the IT skills, they're life skills. आज की डेट में अगर आपको रेलवे की भी टिकट बुक करनी है तो आप कंप्यूटर में बैठ के 3 मिनट में बुक कर सकते हैं। अगर आपको जाके लाइन में खड़ा होकर रेलवे काउंटर से लेना है तो पहले आप 2 घंटे कम से कम ट्रैवल करके जाएंगे, चाहे अपनी कार में भी जाएं। वहाँ 1 घंटा आप लाइन में खड़ेंगे तो 3 मिनट वर्सेस 3 घंटा, तो कितनी बड़ी कीमत पहली चीज़ दी। सिमिलरली बैंकिंग आज की डेट में, हालांकि अभी तक हमारे अपने देश के पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने तो मैंडेटरी नहीं करा है कि आप ऑनलाइन करें, पर मोस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंक्स, इंटरनेशनल बैंक्स में वो आपको नहीं चाहते कि आप बैंक में आए, आप वो चाहते हैं कि सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें। वो कैसे मुमकिन है कि आप ऑनलाइन एक सेफ ट्रांजैक्शन कर पाएँ बिना IT स्किल्स के। धीरे धीरे करके इवन भूमि के जो रिकॉर्ड्स हैं, आपकी ज़मीन के सारे रिकॉर्ड्स ऑनलाइन जा रहे हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको आती है कि यहाँ पर एक अच्छा आपको इवन